हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिर से पेपर सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मगर ये पेपर सेटिंग जो है बाईपास ट्रे की है। जो साइड में ट्रे रहती है मशीन के, उसमें कैसे पेपर सेटिंग करना है वो मैं बता देता हूं। क्योंकि कई बार उसमें भी पेपर सेटिंग नहीं होती है तो प्रिंट नहीं निकलता है, एरर आती रहती है। तो सबसे पहले आप पेपर अच्छी क्वालिटी का लें और 75 जीएसएम यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद आराम से मैं सेटिंग दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। और अभी जो ये मेरे पास मॉडल है, जैसे मैंने लिखा है 4525, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये बहुत बढ़िया मॉडल है। तो इसकी मैं वीडियो शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आपने सेटिंग नहीं कर रखी है, कोई भी पेपर लगाएंगे तो आपको इस प्रकार का एक एरर आएगा, ठीक है। तो आप इसको एरर को हटाएंगे कैसे? पेपर हटा दीजिए, एरर हट जाएगा। तो ये देखिए, वैसे तो मैं सेटिंग करना आपको दोबारा बताऊंगा। मैं इसको हटा देता हूं और आपको मशीन जो मैंने बताया ही पहले कि कौन सा मॉडल है, 4525, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल जितने भी मिलेंगे आपको, उसमें पेपर सेटिंग करने का तरीका यही है, ठीक है। तो आराम से आप वीडियो देखिए, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए आपको शुरू करते हैं सेटिंग रजिस्ट्रेशन का बटन जो है दबाना, ठीक है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो वो लॉगिन कर लेना, आपको मैंने कर रखा ऑलरेडी। और ये डिवाइस सेटिंग में जाना है। डिवाइस सेटिंग के बाद आपको यहाँ पे जाना है प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस के बाद सबसे ऊपर देखिए आ रहा है पेपर सेटिंग। पेपर सेटिंग में जाना है। पेपर सेटिंग में जाने के बाद आपको देखिए ये पेपर सेटिंग भी फिर मिलेगा। इस पेपर सेटिंग में जब हम जाएंगे तो फर्स्ट ट्रे और सेकंड ट्रे को ही सेट कर सकते हैं। बाईपास ट्रे या मल्टीपर्पज ट्रे जिसको बोलते हैं, उसको हम सेट नहीं कर सकते। तो इसको हम ओके करके बाहर आ जाएंगे। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मल्टीपर्पज ट्रे और बाईपास ट्रे एक ही ट्रे है, ठीक है। तो हम इस एरो से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये देखिए, सेकंड ऑप्शन जो है ये मल्टीपर्पज ट्रे है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। और इसमें अभी A4 का जो सिलेक्शन है, इसको हम नीचे जाके रजिस्टर पे जाएंगे। और A4 था तो हम इसको A4R करेंगे, ठीक है। A4R करके मैं दिखाऊंगा आपको। और जो भी आपको इसमें से साइज चाहिए होगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको उस पर टच करना पड़ेगा। जैसे ही आप टच करेंगे, ये देखिए मैं टच करता हूँ, तो आप ओके करेंगे। और ओके करने के बाद आपको जीएसएम सिलेक्ट करने के लिए कहेगा, आपका पेपर कितने जीएसएम का। तो जिस जीएसएम का आपका पेपर हो, पेपर पे लिखा रहता है, उस जीएसएम को आपको सिलेक्ट करना है। नॉर्मली आप 75 जीएसएम, 64 टू 75 जीएसएम यूज़ करते थे। इसको सिलेक्ट कर ले। तो कोशिश करें कि 75 जीएसएम से कम का पेपर मत यूज़ करें। कुछ लोग 70 जीएसएम, 70 जीएसएम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओके करके आप बाहर आ जाइए और क्लोज कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब आप पेपर देखिए, आप जब कॉपी का बटन दबाएंगे तो आपको एरर नहीं आएगी, और साइड में जब आप पेपर लगाएंगे तब भी एरर नहीं आएगी। देखिए, मैंने पेपर बाहर खींच लिया था। अभी इस तरह के पेपर को A4R कहते हैं, ठीक है। इस तरह पेपर जब लगा होता है तो इसको A4R कहते हैं। और इसको जो है, अगर हम कॉपी का ऑप्शन जब सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी A4R ही दिखाएगा, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉपी का ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए A4R, और पेपर का आइकॉन भी दे रहा है ऊपर छोटा सा, कि कैसा पेपर होता है, कैसा लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आप करके फोटोकॉपी कर सकते हैं। अब अगर आप इस पेपर को आप घुमा के लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं A4, ठीक है। इस ये लगा है तो A4R। अब इस तरह जो मैं लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं A4, ओनली A4, ठीक है। R नहीं बोलते। तो इसको जैसे लगाएंगे हम, ये डिस्प्ले पे एरर आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करने देगा। या तो आप पेपर हटाएं या फिर आप इसकी सेटिंग सही करें, तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर वही प्रोसेस है जो मैं पहले बता चुका हूँ। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। अभी मैं इसको A4R करता हूँ, ठीक है। तो पहले तो पेपर हटा देना है, उसके बाद ही आपको ये कुछ करने देगा, ठीक है। फिर हम सेटिंग रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, जैसा कि हमने पहले किया है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे
और डिवाइस सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, डिवाइस सेटिंग में प्रेफरेंस में, ठीक है, प्रेफरेंस के बाद आपको जाना है पेपर सेटिंग में और फिर से आएगा वही सेकंड पेज। पेपर सेटिंग में नहीं जाना है, वो तो मैंने दिखाने के लिए आपको बताया था। अब इस वाले के बाद एक ही बार पेपर सेटिंग में जाना है, उसके बाद यहाँ आ जाना है मल्टीपर्पज़ ट्रे। अब यहाँ पे नीचे जो लिखा है रजिस्टर, जिस साइज को आपको करना है उसको कर लीजिए। ठीक है, अब मैं A4 फिर से कर लेता हूँ। आपको जो चाहिए होगा वो कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ ट्रे में। A3 वगैरह ये जितने साइज दे रखे हैं सब चल जाते हैं। ओके करके आप प्लेन 1 को ही सिलेक्ट रखें। ठीक है, उसके बाद आप ओके करके बाहर आ जाएं। ये देखिए बाहर आ गया। अब मैं आपको बाहर आने के बाद दिखाता हूँ। ये देखिए A4 आ भी गया ऊपर। अब हम इस पेपर को अगर लगाएंगे तो एरर नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ये एरर नहीं आएगी। इस तरह से आप फोटोकॉपी आराम से कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ ट्रे से, जिसको बाईपास ट्रे भी बोलते हैं। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।